तो हेलो बच्चों, देखिए आज आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या टॉपिक जो आपका है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ट्रायंगल में चैप्टर जो था उसमें बात कर रहे थे। आपको फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे? समरूप आकृति तथा समरूप त्रिभुज, मतलब कि सिमिलर फिगर एंड सिमिलर ट्रायंगल, इसके बारे में टॉपिक वाइज टॉपिक आप पढ़ेंगे। और यहीं से आपका जो है क्लास 10th में क्वेश्चन जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वहीं से पूछा जाता है, और यहीं से आपको मेन जो है फोकस करके चलना है, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक करते हैं। पहला देखिए क्या आपका समरूप, जान लेते हैं कि समरूप आकृति क्या होती है, मतलब कि सिमिलर फिगर क्या होता है। समरूप आकृति, देखिए समरूप आकृति क्या होगी, मतलब कि सिमिलर फिगर जो होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या होगा। देखिए ठीक है, देखिए सिमिलर फिगर क्या होगा। देखिए सिमिलर फिगर में क्या होगा, आपका जो है साइज जो है अलग हो सकती है, लेकिन देखने में आपको एक जैसा लगेगा। कैसे? अब एग्जांपल एक देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल एक देते हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास एक, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, आपके पास एक स्क्वायर बना है और एक छोटा स्क्वायर बना दे रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, देखने में आपको दोनों स्क्वायर लग रहा है, लेकिन आपका अगर इसका साइज नापने जाएंगे यहाँ पर, इसका क्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आ रहा है और ये मान लीजिए 1 आ रहा है, तो इसको नापेंगे 1 सेंटीमीटर, देखिए इसकी साइड हो रही है। तो लेकिन ये आपका मेजरमेंट में, मतलब कि मापन में जो आपका अलग आ रहा है, इसकी साइड अलग है, लेकिन देखने में आपको लग रहा है कि ये दोनों स्क्वायर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा ले रहे हैं, एक छोटा ले रहे हैं। तो एक ये ट्रायंगल, देखिए दोनों आपको देखने में ट्रायंगल है, लेकिन ये बोला जाए कि आपका एक जैसा नहीं होगा, ठीक, मतलब देखने में आपको लगेगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे आप? देखने में आपको ये लगेगा कि ये दोनों सेम दिख रहा है, कि ट्रायंगल दोनों है, तो इसलिए ये हो जाएंगे दोनों आपका सिमिलर फिगर होगा, मतलब समरूप आकृति दोनों होंगे, ये भी दोनों होगा, ये भी। वही आपसे बोला जाए कि ये और इसको बताइए, तो ये आपका क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल आपका है और ये सर्कल है, मतलब कि ट्रायंगल आपका है, मतलब कि त्रिभुज है, और ये आपका क्या है? सर्कल, मतलब वृत्त है। इसलिए ये दोनों आपका अलग हो जाएगा, ये आपका समरूप नहीं होगा, लेकिन ये दोनों समरूप हो जाएंगे, ये भी दोनों समरूप। तो आपको इस प्रकार देखना है कि दोनों सेम अगर दिख रहा है वो समरूप आकृति होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्या अगर बात करेंगे, अगला क्या पढ़ेंगे आप? समरूप त्रिभुज के बारे में देखते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज क्या होगा, देखिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसके सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल मतलब कि समरूप त्रिभुज क्या होगा, इसमें क्या होता है देखिए, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल आपके पास दिया, ठीक है। उसको आप कैसे पहचानेंगे कि आपका ये समरूप है कि नहीं? उसमें कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल दिया है, एक नाम देते हैं, ठीक है। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, और ये सी कर दे रहे हैं, और इसको पी कर दे रहे हैं, ये पी कर दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ इसका शुरू करते हैं, यहाँ पर पी करते हैं इसको, और ये क्यों हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो आपके पास देखिए दो ट्रायंगल है। अब देखना है कि ये समरूप कैसे होता है। देखिए समरूप कब होगा? पहला बात क्या कि आपको वो ट्रायंगल रहना चाहिए, मतलब त्रिभुज रहना चाहिए, तब आपका समरूप दिखाएंगे त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर दो, थ्री साइड है, ठीक है। थ्री साइड से कवर एरिया रहेगा, मतलब कि जो आपका सरफेस रहेगा, मतलब कि सतह रहेगी, तीन भुजाओं से घिरी, एक दो तीन, ये भी तीन भुजा से। अब दूसरी बात क्या है, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि संगत कोण जो होता है, संगत मतलब एक ही तरफ हो, जैसे हमारे लिए कोई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो, एक कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई है, तो एक दूसरे संगत, मान लीजिए यहाँ कोई अलग दूसरा है, ठीक है। इधर ये जो है इधर मुंह करके खड़े हैं, इधर भी मुंह करके, और ये इधर भी है। अब यहाँ देखिए ये दोनों संगत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों एक तरफ ही मुंह किए हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, संगत की बात करेंगे, देखिए ये इधर इसका संगत हो जाएगा, ये वाला इसका संगत, ये कोण हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, और इसका संगत ये हो जाएगा। देखिए एक वाले को एक बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये सेम दोनों दिखा रहे हैं, ये इसका डबल हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है। तो इस प्रकार इसको आप संगत, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल देखा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा संगत हो जाए, कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो देखेंगे आप। तो अब पहली शर्त क्या है आपका, इसमें अगर कोई त्रिभुज है, समरूप है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि संगत कोण जो होंगे बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों देखिए, आपका ये संगत कोण इसका बराबर हो गया, ये इसका बराबर, और ये इसका बराबर। तो आपके पास क्या मिल गया? पहला कि ऑल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, एंगल
आर इक्वल, ठीक है, मतलब कि सभी संगत कोण होंगे, सभी संगत कोण बराबर होंगे, सभी संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे लिख दे रहे हैं। साइड मतलब कि दिया है, आपके पास भुजा दिया, ठीक है, ये भुजा, इनका भी जो आपका संगत मतलब कि जो एक तरफ है, जैसे यहाँ ए बी इस तरफ है, इधर है ए बी, ये तो इसका संगत हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, मतलब कि संगत भुजा हो जाएंगी। तो आपके पास देखिए पहला बात क्या कि संगत कोण जो होंगे बराबर होंगे, उसके साथ साथ जो संगत भुजाएं होंगी मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी उनका रेशियो मतलब अनुपात इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक देख लेते हैं, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका कि जो है ऑल करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ऑल करस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग, ठीक है, साइड रेशियो, ठीक है, साइड रेशियो, साइड रेशियो आर इक्वल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसमें जो है संगत, ये संगत अनुपात जो होंगे बराबर हो जाएंगे, संगत अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो आप पास देखा आपने कि इसमें जो है संगत अनुपात भी बराबर आ रहा है और इसका जो है संगत कोण भी बराबर, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल और करस्पॉन्डिंग जो आपके साइड है उनका रेशियो जो होगा इक्वल आएगा। तो ये आपका दो कंडीशन होती है कि कोई भी त्रिभुज आपका मतलब ट्रायंगल वो सिमिलर है या समरूप है, तो कैसे आप उसको पहचानेंगे। और देखिए तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, कैसे आपका ये समरूप है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे पहला क्या होगा, एंगल जो आपका ए इक्वल है किसके, पी का, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, ए इक्वल है पी का और बी इक्वल है क्यू का, एंगल बी इक्वल है किसके, क्यू का एंगल, और क्या है आपका, और एंगल जो सी है देखिए ये सी इसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर का। तो आपका पहला कंडीशन क्या है कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि संगत कोण जो होंगे वो बराबर होगा, तो ये बराबर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इनका रेशियो लेंगे, ठीक है, मतलब कि साइड का। तो पहला क्या देखिए, ए बी है, ये इसका ए बी लीजिए, फिर अपॉन करिए, अपॉन मतलब पी क्यू, पी क्यू, ये इक्वल, इनका रेशियो हो गया, अब इक्वल रहेगा किसके, अगले वाले के, इसको बी सी ले रहे हैं और क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये आया इसका। अब नीचे वाले देखते हैं एसी अपॉन में पी आर। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि इनके जो साइड है उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो जो बन रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड जो उनका रेशियो बन रहा है वो भी इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसका ए बी अपॉन में पी क्यू का इक्वल किसके, बी सी अपॉन में क्यू आर, और ए सी अपॉन में पी आर का इक्वल है। जब आपका दोनों कंडीशन अप्लाई कर लेगा, ठीक मतलब आ गया, दोनों सब मान लेगा, ये आ जाएगा, तो आपको क्या दिखाना है कि आपका ये ट्रायंगल जो है समरूप, कैसे आप इसको लिखते हैं, देखिए तो लिखा जाएगा कैसे, यह लिखते हैं, सो इसलिए लिख दे रहे हैं, ट्रायंगल जो होगा ए, नाम लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, एबीसी ये वाला। अब यहाँ पर देखिए समरूप का मतलब सिमिलर के लिए, सिमिलरिटी के लिए साइन ये होता है, ठीक, ऐसे बनाते हैं, ये साइड बनाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें ये बनाएंगे इसलिए ये समरूप का साइन हो जाएगा, ये सिमिलरिटी के हो गए साइन, ठीक है, साइन हो गए, ठीक है, साइन हो जाएगा मतलब कि समरूपता का चिन्ह हो जाएगा, समरूपता, ठीक है, चिन्ह हो जाएगी। ठीक, आपने देखा ये इस प्रकार जो है आपने करना है। जब ये हो गया, अब क्या करें, इस तरह आपका ट्रायंगल जो होगा कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये आपके दोनों क्या होंगे, ये क्या होंगे, समरूप मतलब कि सिमिलर हो गए। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर समरूपता दिखाएंगे, ठीक है, सिमिलरिटी दिखाया जाएगा। तो आपने देखा ये। अब इसके बाद एक टॉपिक और था, देखिए अब यहाँ पर हम जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें मतलब कि जो इस चैप्टर का ट्रायंगल का, उसमें जो है आपका ये पूछा गया, ठीक है, सिमिलर पॉलीगॉन्स मतलब कि समरूप बहुभुज। देखिए सिमिलर पॉलीगॉन्स में क्या होगा आपका, पॉलीगॉन्स मतलब दो से अधिक साइड जिसके हुए पॉलीगॉन्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपके कई अब मतलब ये रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया और ट्रायंगल आ गया, ठीक है, सभी आता जाएगा, मतलब कि जितने भी आ जा पाएंगे, दो से अधिक मतलब साइड होनी चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, यही जो आपका ट्रायंगल हुआ,
पहला क्या है, ऑल जो एंगल होंगे क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ एक बना देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ एक बना देते हैं पॉलीगॉन्स, ये बना एक और एक बनाते हैं ये, इसमें क्या होगा एंगल इक्वल होगा ए, इस नाम इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं, इसको सी डी करते हैं, डी और इसको ई और एफ जी एच। तो आपके पास दो, आपके पास क्या बना फिगर बना होगा, मतलब की आकृति बनी है, तो इसमें देखना है आपको ये एंगल मान लीजिए इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसका इक्वल होना चाहिए और ये इसका इक्वल होना चाहिए और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इसका और ये इसका, उसके साथ साथ इनका रेशियो आना चाहिए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो एंगल ए आएगा इक्वल किसके, एंगल ई का। कैसे देखिए यहाँ पर ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इसका है ई का, ये आएगा। दूसरा बात बी इक्वल हो किसके एफ का, तो यहाँ पर बी इक्वल हो जाएगा एफ का। तो आपने देखा यहाँ पर ये दो एंगल इक्वल आया। अब अगला आपका सी इक्वल करेंगे, एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल जी का, तो ये इक्वल हो गया और एंगल डी हो जाएगा एच का, एंगल डी और एच। ये आप देखा पहला कंडीशन अप्लाई कर दिया, पूरा फॉलो कर रहा है। अब दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा आपका कि इनका जो साइड है ठीक है, उनका करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, मतलब कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात इक्वल दिखाना आपको। तो यहाँ आप दिखाते हैं एडी हो जाएगा, एडी अपॉन में ये इसका है और ये आपका है ई एच, ठीक है। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, हम यहाँ ए बी भी कर सकते थे, अब अगला करते हैं ए बी अपॉन में ई एफ करते हैं, ठीक है। आगे कभी करना ही पड़ता, इसलिए ये आपका ये इसका इक्वल रेशियो इक्वल आ रहा है किसके, अगले ये फिर अगला ये इसका करते हैं, तो आपका आएगा बी सी अपॉन में एफ जी आ जाएगा। फिर अगला और आपका डी सी जो आएगा इक्वल आएगा किसके, एस जी का। तो ये आपने देखा यहाँ पर तीनों जो सभी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल थे वो मतलब सभी करस्पॉन्डिंग जो साइड थी मतलब कि उनका रेशियो जो इक्वल आ रहा है, मतलब कि सभी संगत भुजाएं जो थी उनका अनुपात आपका इक्वल आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, दोनों जो चतुर्भुज बनेंगे, मतलब कि ये चतुर्भुज है ना आपका, बहुभुज बन रहा है जो आपका, ये सभी सिमिलर हो जाएगा, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप जो है देखेंगे, मान लिया अगर क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, पहले उसमें एंगल देखिए सभी एंगल इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो एंगल इक्वल आएगा पहला बात तो देख लेंगे, ठीक है। तो एंगल अगर इक्वल दिया रहेगा तो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया रहेगा कि एंगल इक्वल दे देगा और किसी में क्या करेगा आपका साइड इक्वल रेशियो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, वो नहीं होगा, सब सिमिलर नहीं होगा। वहीं अगर आपके पास दिया है, दोनों दिया है, तो आप क्या करेंगे, वो दोनों आपका ये भी आ रहा है ये भी दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो वो आपका सिमिलर क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन्स, मतलब कि चतुर्भुज या बोल सकती है बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर चतुर्भुज यूज की इसलिए चतुर्भुज बोल रहे थे, यहाँ लेकिन बहुभुज आप जो है पॉलीगॉन्स यूज करेंगे, कोई भी होगा। तो ये आपने देखा, ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।